सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। ऑर्गेनिक क्रांति के सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि अनऑर्गेनिक फूड के हमारी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं और वो किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ इसके किस तरीके के प्रभाव को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और इसमें सबसे कीमती बात जो होने वाली है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से, वो सबसे कीमती वाली बात ये होगी कि जो लोग अनऑर्गेनिक फूड ही खा रहे हैं वो अपने को स्वस्थ कैसे रखें। ये तो बहुत बार आपको बताया गया होगा कि अनऑर्गेनिक फूड खाने से बीमारियां होती हैं तो ऑर्गेनिक खाएं, लेकिन ऑर्गेनिक सब खा नहीं सकते महंगाई के कारण, उपलब्ध ना होने के कारण। तो ऐसे लोग जो बीमार हो रहे हैं वो क्या करें, मैं इसमें विशेष रूप से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये बात ध्यान रखें, मैं ऐसी बातें कहता नहीं हूं वैसे कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपके काम की। तो जानना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है, जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि ऑर्गेनिक फूड क्या और अनऑर्गेनिक क्या। अनऑर्गेनिक को पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड और चीजों का जो इस्तेमाल होता है, असल में वो एक तरीके के जहर होते हैं। हमारी बॉडी की जो प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत हमारी बॉडी इसलिए बनाई गई है कि वो जो खाए उसको सही से पचाए, जो वो खाए उसको सही से पचाए। पचाना शब्द क्या है? पचाने को आज आप समझ लेते हैं। पचाने का अर्थ ये नहीं होता कि सुबह टट्टी आपको अच्छे से हो गई, इससे पचाना नहीं कहते। पहले के समय में जो वैद्य हकीम हुआ करते थे, वो वैद्य हकीम आपकी भोजन से लेके और आपके मल तक सब देखते थे। फिर इसमें भी कुछ हकीम, विशेष हकीम होते थे जो आपकी नाड़ी देखते थे, नाड़ी की गति चेक करते थे कि वो नाड़ी किस तरीके से गति कर रही। जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करती है, तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट में 60 बार टिक टिक करना चाहिए। ऐसे बॉडी को भी, एक स्वस्थ बॉडी कितनी बार टिक टिक करती है, इसको वो सुन लेते हैं। लेकिन अब टिक टिक केवल टिक टिक ही नहीं, 1 मिनट में 80 बार टिक टिक किया तो इसका मतलब घड़ी बिगड़ी हुई है। 1 मिनट में 50 बार टिक टिक किया तो घड़ी बिगड़ी हुई है। कभी टिक टिक ऐसे टिक टिक टिक, ये नॉर्मल है मान लीजिए, तो कभी ऐसे किया टिक 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 टिक। अगर साउंड में भी चेंजेस है तो उससे भी पता लग जाता था कि आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ है। तो बहुत ऐसे हकीम हुआ करते थे, और यहां तक कि एक हकीम का मैं छोटा सा आपको एक चुटकुले के रूप में बात सुनाता हूं। है हकीकत, लेकिन चुटकुले लगेगा ना, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कहा हूं कि सच्चाई को सबसे ज्यादा हंसा जाता है, सच्चाई पे सबसे ज्यादा लोग हंसते हैं, संदेह उठाते हैं, वहीं से चुटकुलों का जन्म होता है। तो एक बार एक हकीम, इसी तरीके के हकीम वैद्य, वो जाते थे तो लोगों की नाड़ी देखते थे। फिर मुस्लिम कल्चर का प्रवेश हुआ हमारे भारत में, तो मुस्लिम कल्चर के तहत स्त्रियां सामने नहीं आ सकती, उनका हाथ पकड़ के नहीं देख सकते। तो ये होता था कि उनके हाथ में एक धागा बांध दिया जाता था, और वो धागा दूर हकीम बैठ के, पर्दे के बाहर बैठ के, हकीम उसको पकड़ के और उनकी नब्ज देख लेते थे। आज शायद आप नहीं समझ पाएंगे, भी दिव्या की आवाज आई, लेकिन वो तार जानती है कि टेलीफोन में पड़ा होता है, उस पर कभी शक नहीं उठाती, आवाज कैसे आ जाती। मोबाइल पे दिव्या को कभी शक नहीं होता, लेकिन हकीम जी की इस पद्धति को समझने में दिव्या को बड़े शक हैं। खैर, उसे होंगे, मुझे नहीं। तो ये स्थिति पहले हुआ करती थी। तो एक बार एक हकीम जी को मजाक में नवाब साहब ने कहा कि हमारी भाई जरा बेगम बीमार हैं, आके देख लीजिए। तो वो जब बेगम को देखने आए तो उन्होंने मजाक में वो जो धागा था
वो धागा अपनी भैंस को बांध दिया, हकीम के हाथ में जो है वो धागा पकड़ा दिया। तो हकीम ने पकड़ा और बहुत आसानी से सुना और कहने लगा दाना पानी थोड़ा बढ़ा दो, वो ठीक हो जाएंगे। ये जो हकीमों के गुण होते थे वो नफ्स से पकड़ लेते थे। इसका मतलब क्या है? मैं क्यों बता रहा हूं? मैं क्या कोई हकीम की तारीफ कर रहा हूं या मैं किसी हकीम वैद्य का नाम बताने वाला हूं कि उससे इलाज कराऊं? नहीं, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी बहुत सूक्ष्म रूप में इंडिकेट करती है, बहुत सूक्ष्म रूप में इंडिकेट करती है, वो बहुत सेंसिटिव है। तो पाचन क्रिया का जो लेना देना है वो केवल हम मानते हैं हमने खाया सुबह गाय हमारा पच गया। नहीं, आप मल पे भी अगर सोचो तो आप बड़े हैरान हो जाओगे। सुअर एक जानवर है, वो सुअर मल खाता है और मल खा के आदमी का मल खाता है और आदमी का मल खा के वो कितना ताकतवर हो जाता है, उसमें कितनी चर्बी होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान जो चर्बी फेंक देता है, खाता तो घी है लेकिन सुबह को घी निकल जाता है। वो खाया उसमें 100 ग्राम, शरीर में 2 ग्राम मुश्किल से रहा, 98 ग्राम निकल गया। अब उस मल को खा के वो इतना ताकतवर है, उसमें इतनी चर्बी और उसमें इतनी गर्मी है, 112 डिग्री टेम्परेचर कहते हैं कि उसकी बॉडी का होता है। इसलिए सुअर जो मल निकालता है उस मल पे मक्खी भी नहीं बैठती, उसमें कुछ भी खाने योग्य नहीं है। आप इस चीज को नोटिस करो कि सुअर के मल पे मक्खी भी नहीं बैठती। एकमात्र जानवर पूरी दुनिया का है जो उसमें से एक एक अंश जो है उसके तत्व का ले लेता है। अब एक छोटी सी बात ये आती है, यहीं पे बीच बीच में आप ध्यान देते चलिए कि उस मल में, यानी कि हमारी बॉडी में जो मल था वो मल अभी अगर हमने उसका 2% बॉडी ने लिया था, 98% हमने फेंक दिया, इसका मतलब है वो मल अभी 1-2 दिन चल सकता था, 1-2 दिन चल सकता था। अब आप कहेंगे एक अजीब तरीके का आदमी है ये, विज्ञान कौन सा बता रहा है, मल का विज्ञान बता रहा है। समझो, शरीर को समझना पड़ेगा। तुम्हें ऑर्गेनिक बात हो रही है तो ऑर्गेनिक के तहत आपको शरीर के विज्ञान को समझना पड़ेगा। हमारे एक मित्र थे, वो कहा करते थे कि पूरी पृथ्वी पे एकमात्र जानवर है इंसान जो मल करने के बाद पानी से धोता है। वो धोता इसलिए है क्योंकि मल लगा रह जाता है। मल लगा इसलिए रह जाता है क्योंकि उसमें चर्बी होती है, उसमें घी होता है। कोई भी जानवर दुनिया का नहीं धोता, इंसान धोता है। तो खैर ये मल से रिलेटेड बात आ गई। हम बात कर रहे थे डाइजेस्ट में। तो डाइजेस्ट को सिर्फ इतना मत समझो कि खाया और निकाला। डाइजेस्ट और भी एक तरीका होता है और वो होता है टॉक्सिन का तरीका। आपको मालूम है कि आप दुनिया में कोई भी भोजन लेते हैं तो आपके अंदर उस भोजन से टॉक्सिन भी कुछ पैदा होते हैं, टॉक्सिन भी कुछ निकलते हैं और वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। अब टॉक्सिन क्या है, अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक को आसानी से समझ सकें, जो हमारे शरीर को कैसे पहुंचाए। टॉक्सिन का मतलब है ऐसे तत्व जिन्हें बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही, या ऐसे तत्व समझो कि जो बॉडी हजम नहीं कर सकती, जिसको नष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि आपने देखा होगा पॉलीथीन बैन हुई, पॉलीथीन बैन होने के पीछे रीजन था उनका ये नष्ट नहीं होती, ये हम फेंक देते हैं लेकिन नष्ट नहीं होती, तो एनवायरनमेंट को खराब कर रही, तो ये धरती के लिए टॉक्सिन का काम कर रही है। अब आप इसी को ऐसे भी मान सकते हैं कि आप, ये घर है, इस घर में आप दिन में 4 बार जो है चिप्स खा रहे हैं और चिप्स के पैकेट फेंक दे रहे हैं। अब चिप्स के पैकेट फेंक देने के कारण अब उसको निकाल नहीं रहे हैं। अब निकाल नहीं रहे हैं तो चिप्स के पैकेट इकट्ठे होंगे। तो हाजम की एक तो प्रक्रिया होती है कि आपने जो खाया उसके तत्व तो आपकी बॉडी को मिले, और जब तक वो बॉडी को ना मिल जाए
वो बाहर ना निकले, वो तत्व मिल जाने चाहिए। अब जैसे पेचिस हो जाती, किसी को ने खाया और तुरंत एकदम पेचिस हो गई, पेट खराब है, तुरंत निकल गया, तो फायदा क्या खाने का? तो उससे कहा जाता है बॉडी हजम नहीं कर पा रही, मत खाओ थोड़ी देर, क्या जरूरत है खाने की। लेकिन लोग खाए पड़े हैं। और उसी तरीके से टॉक्सिन का मतलब होता है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जिसको हम गला नहीं सकते शरीर में। तो शरीर के साथ बहुत से जितने भी हम भोजन लेते हैं तो उसमें हमें तत्व मिलते हैं जिनको हम टॉक्सिन के रूप में अपनी बॉडी में भोजन छोड़ देता है। तो उसको निकालने की प्रक्रिया होती है, मल भी एक प्रक्रिया है, उसके अलावा खांसी जुकाम भी एक प्रक्रिया है, उसके अलावा हमारे नाखूनों का बढ़ना भी एक प्रक्रिया है, बालों को बढ़ना भी एक प्रक्रिया है। ये जो आप बड़े खूबसूरत से केस देख रहे हैं, ये बहुत सी टॉक्सिन चीजें हैं जो बॉडी निकाल नहीं पा रही। इसीलिए मालूम है आपको कि मुर्दे के बाल सालों साल नहीं सड़ते। मुर्दे की पूरी बॉडी में सबसे आखिर में जो नष्ट होती है चीज, वो बाल होती है। सबसे ज्यादा दिन तक बाल चलते हैं। अगर आप किसी शव को दफना दें तो दफनाने के बाद सबसे आखिर में बाल नष्ट होते हैं। ये बहुत मजबूत हैं, उससे मजबूत कम मजबूत दांत हैं, फिर उससे कम मजबूत आपके नाखून है। तो ये दांत, नाखून, ये चीजें आपकी बॉडी में, वैज्ञानिक कहते हैं आंखों को छोड़ के बाकी सभी चीजें जो हैं वो 90 दिन के अंदर बदल जाती हैं। तो वो टॉक्सिन का ही एक तरीके से निकलने का रूप है। तो ऑर्गेनिक फूड में ये बेनिफिट होता है कि ऑर्गेनिक फूड जब आप खाते हैं तो वो ऑर्गेनिक फूड इतने टॉक्सिन कम निकालता है, थोड़े से निकालता है, तो वो टॉक्सिन हमारी बॉडी आसानी से निकाल देती है, जिसकी वजह से बॉडी स्वस्थ रहती है। अब दूसरी चीज यह है कि अनऑर्गेनिक जो है, वो अनऑर्गेनिक में यूरिया और पेस्टिसाइड ये सब मिला होता है, ये अपने आप में एक जहर है। तो जब हमारी बॉडी में जाता है तो दो चीजें होती हैं। एक तो अनऑर्गेनिक फूड में हमारे जो विटामिन होते हैं और जो हमें मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, उनकी मात्रा कम होती है। वो शो तो ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एक शब्द है कि हलवा। अब ये हलवा शब्द, खैर सब सॉरी, अब मैं शायद ये एग्जाम्पल गलत दे रहा था, एग्जाम्पल बदल दे रहा हूं। एक शब्द है जिम। जिम में जाओ और कसरत करो, ताकत आती है ना। तो एक है जो अर्नोल्ड है, जिसने वाकई में जिम में मेहनत की 12-12 घंटे और दुनिया में ताकत इकट्ठी की। अब अर्नोल्ड को देख के बीडी चला गया जिम में। अब बीडी जिम में जब चला गया, अब ये वहां कुछ कर ही नहीं रहा, जिम में जाता है 1 घंटे दूसरों के फोटो खींचता है, अपना देखता है, चला आता है। शब्द जिम ही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, वो केवल शोबाजी, शो। तो उसी तरीके से अनऑर्गेनिक फूड केवल शोबाजी है, वो शो है केवल। लेकिन उस शो को करने में उसने अपने पीछे जो है वो जिनका सहारा लिया है वो टॉक्सिन ज्यादा है। जैसे कि आपके गुल्लक में आपके पैसे इकट्ठे हों, तो गुल्लक में पैसे आपके इकट्ठे हैं, लेकिन गुल्लक में कोई अपने लाके और कोला के ढक्कन डाल दे, अब वो ऐसे करके बजेंगे तो, लेकिन जब बाद में तुम निकालोगे तो कोला के ढक्कन को तो तुम मार्केट में चला नहीं सकते, तो वो तो फेंक दोगे, तो वो टॉक्सिन हो गए। और नोट चल जाते हैं मार्केट में, वो टॉक्सिन नहीं है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में मिनरल्स अगर आते तो वो तो नोट थे, और मिनरल्स का फायदा मिलता हमको खूब सारा, लेकिन मिनरल्स तो थे नहीं, वो तो थे कोला के ढक्कन, तो ढक्कन पड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से हम ढक्कन वो फेंक देते और हमारे समाज में और हमारी पृथ्वी पे जाते, उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो है, जो हमने सेब खाया अनऑर्गेनिक, उसने जाके कोला के ढक्कन फेंक दिए, वो कैसे निकलेंगे? अब वो जिस स्पीड से निकलने की जो बनी है गति, बॉडी की भी अपनी एक लिमिटेशंस है ना। अब हार्ट की एक लिमिटेशंस है कि वो कितना जो है वो खून को जो है वो फेंक सकता है। अब अगर खून जो है वो हम एक तरीके से भारी हो जाए और हम ऐसे करके हाथ उठा के खड़े हो जाएं, तो हमारा खून, हार्ट जो है वो हाथ तक नहीं पहुंचा पाएगा ऊपर तक। तो उसको क्या होगा, उसको
हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो उसी तरीके से वो प्रेशर पड़ेगा, फिर उस प्रेशर पड़ने के बाद हार्ट जो है कहेगा हम नहीं काम कर रहे, इसे बोलते हैं हार्ट फेल। तो उसी तरीके से जब हमारा टॉक्सिन ज्यादा जाएगा तो उस टॉक्सिन को निकालने की जो प्रक्रिया है, पहली बात तो वो निकाल नहीं पाएगी। अगर निकालने की कोशिश करेगी तो उसमें वो धीरे धीरे वो उसको शट डाउन कर देगी, हम नहीं निकालते, हम काम नहीं करते। तो उससे आपके ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर के होते हैं वो फेल होने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं। फिर आपको नई नई तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, वो आपकी बॉडी एक अलग तरीके से जो है वो उसको रिएक्ट करना शुरू करती है। तो टॉक्सिन जो है फिर और काम भी करते हैं, जैसे आपने देखा आंखें हैं, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। अब शरीर में तो बहुत टॉक्सिन बचपन से हम खाते हैं, इकट्ठा होता रहता है। अब आदमी खाया तो दिन भर खाया पड़ा, हमने कहा सारा प्रेम जगत में खाने का है, किसी के घर पहुंच जाओ खाना तुरंत ले आता है। भाई हमने मांगा था क्या, तुम क्यों ले आए? बोले आप आए खाना तो खिलाएंगे, प्रेम तो है। अब प्रेम में खाने खिलाओगे और तुम समोसे के पैसे ही दे देते, हमें तो काम चल जाता हमारा, जब समोसे का मन होता हम खा लेते। अब तुम प्रेम में 2 खिला देते हो, और प्रेम में खूबसूरत लड़की सामने हो या उसकी मम्मी हो, फिर तो आदमी 3-4 खा जाता है। तो ये थोड़ा प्रेम भारी पड़ता है ना। पैसे ले लिया करो, मांग लिया करो, या आप समोसे की जगह में पैसे दे दीजिए, लेकिन ये आदमी नहीं करेगा। खैर, तो हम खा तो दिन भर रहे हैं और उतना निकाल नहीं पा रहे, तो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो जब बुढ़ापे में तुम थोड़े से कमजोर होते हो और टॉक्सिन तो भरा ही हुआ है, कोका कोला के ढक्कन तो फैले हुए हैं, तो फिर वो आपकी आंखों के आगे आ जाते हैं, तो मोतियाबिंद हो जाता है। आपके अंदर जो है वो टॉक्सिन इकट्ठे होते होते पथरी का रूप ले लेते हैं। पथरी और कुछ नहीं होती, कोई पत्थर थोड़ी तुमने खाया जो पथरी हो गई। पत्थर खाने में फिर वो पेशाब की नली में इकट्ठे हो जाते हैं, तो पथरी हो जाती है। फिर वो आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, फिर हार्ट ब्लॉक होने लगता है, फिर वो आप बाईपास सर्जरियां कराते हो, साइड से निकाल दो इसको, ये तुम पत्थर नहीं निकाल पा रहे तो साइड से निकल जाए। तो ऐसे तमाम तरीके के रोग बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिन को बस एक समझ के साथ अगर आप समझो तो ऐसे मैटर जिनको बॉडी नष्ट नहीं कर सकती, सिर्फ फेंकती। तो अनऑर्गेनिक फूड आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन देता है। अब एक और बात इसमें बहुत समझने की जरूरी है, केवल आपका फूड खा लेने से, अब आप कहो हम ऑर्गेनिक फूड खा लेंगे तो स्वामी जी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड के अलावा भी एक विज्ञान समझना पड़ेगा, और वो विज्ञान ये है कि आपकी बॉडी भी टॉक्सिन पैदा करती है। आपकी बॉडी हर समय अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स पैदा करती है। वो टॉक्सिन्स कुछ अच्छे टॉक्सिन्स भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं विचार को बदल दूंगा, टॉक्सिन्स कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णय डिपेंड करता है हमारे रिएक्शंस पे। जैसे कि खुशी में भी टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी में, कुछ खुशी में कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल लोचा होता है हमारी बॉडी में। तो जैसे कि क्या नाम है तुम बता रहे थे? डोपामाइन, ऑक्सीटोन। डोपामाइन है, एक ऑक्सीडोट है, तो इस तरीके की 1-2 और चीजें भी शायद हैं। तो जब हम खुश होते हैं, एकदम प्रफुल्लित होते हैं, तो हमारी बॉडी में वो केमिकल निकलता है। वो केमिकल हमारी बॉडी में हमें फील गुड कराता है। आजकल तो ऐसा भी सुना गया है कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं, वो खिलाड़ी डोपामाइन के इंजेक्शन लेते हैं खेल से पहले। उन्होंने कहा कि खेल में बहुत तनाव होता है, या बीवी से लड़के आए, अब बीवी से लड़के आए हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे काम, तो तनाव को मुक्त करने के लिए डोपामाइन के इंजेक्शन लेने लगे आर्टिफिशियल। अब वो इंजेक्शन लेने से वो वहां जाके एकदम खुश होते हैं, खूब खुश होते हैं, और खूब खुश होकर छक्के मारते हैं, गोल कर देते हैं, तेज दौड़ते हैं। और इसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, एक होता है, आप डोप टेस्ट होता है, और डोप टेस्ट यही होता है, डोपामाइन का टेस्ट होता है, इसे डोप टेस्ट बोलते हैं। तो ये आप पर नॉलेज दे रहा हूं आपको, मुझे पैसे भिजवा देना अकाउंट नंबर लेके। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको, शरीर फिर गुस्से में होते हो तो क्रोध में होते हो
तो भी एक टॉक्सिन भेजता है। वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी में हार्म करते हैं। खुशी के टॉक्सिन फायदा करते हैं और आपके बॉडी में जिस समय आप क्रोध में होते हो वो नुकसान करते हैं। इमोशन के टॉक्सिन भी, अब टॉक्सिन क्या, बॉडी जो पैदा करती है टॉक्सिन, उसको समझो क्या है। जो नेचुरली आपको दिया गया वो तो ऐसा टॉक्सिन है जिसकी जरूरत नहीं थी, फालतू में फोकट में वो एक बिजनेसमैन ने हमारी बॉडी में डाल दिया। लेकिन शरीर में जो टॉक्सिन पैदा होता है, शरीर क्यों करता है? शरीर इसलिए करता है कि जब आप खुश होते हैं, उस खुशी में आपके अंदर जो शरीर में फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स को आप व्यक्त कर पाओ। उस व्यक्त कर पाने के लिए वो जिस प्रकार का टॉक्सिन देता है, आपने देखा खुशी में चेहरा अच्छा लगता है, आंखें अच्छी लगती हैं, खुशी में इंसान की चाल अच्छी हो जाती है, खुशी में बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं। तो ये अच्छी ऐसी नहीं होती, खुशी में बॉडी को उसने वो तत्व भेजा कि उसने कहा पेश करो, मतलब इसको एकदम लोगों को बताओ कि तुम खुश हो, क्योंकि वो उसको प्रेजेंट करना है। तो आपके हार्ट के पास ऐसे केमिकल जाएंगे जो हार्ट को चाहिए, है ना, आपके आपके शरीर को वो चीजें दे देता है जिससे सब खुश हो जाते हैं। घर में आके लड्डू बांट दिए, ऐसे ही माइंड जो है जब थोड़ा सा विचार अच्छे रखता है तो वो पूरे शरीर को, तो खुश रहने वाला व्यक्ति चेहरा चमकता रहता है, थोड़ा सा उसकी आंखों में तेज होता है, बहुत सी बातें होती हैं, वो जल्दी बूढ़ा नहीं दिखाई देता, उसके बाल जल्दी सफेद नहीं पड़ते, ये सारी चीजें खुशी में होती हैं। फिर दुख के टॉक्सिन भी होते हैं, जब आदमी दुख में होता है, इमोशन में होता है, तब भी टॉक्सिन होते हैं। कोई लड़की से किसी को प्रेम हो गया और बहुत ज्यादा किसी को बहुत उसके साथ, मान लीजिए सपोज दैट किसी ने लड़की को बहुत प्रेम किया और उस प्रेम करने में उसकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत बड़ी, बार बार बॉडी ने सेक्स को जीने के लिए आपको एक तरीके का केमिकल उपलब्ध कराया। उस केमिकल उपलब्ध कराने से बहुत सारा ऐसा टॉक्सिन इकट्ठा हो गया जो अब काम का नहीं है और वो बैलेंस बिगड़ रहा है, तराजू के एक पल्ले पे ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो फिर बॉडी एक दूसरा काम करती, इमोशन कर देती है। अब वो इमोशन में फिर बॉडी दूसरा केमिकल निकालती है, तो वो बैलेंस करती है। मेरी बात अभी शायद ये थोड़ी सी ना समझ में आएगी, लेकिन प्रेमी ऐसा जो करते हैं, बार बार उनमें अनबैलेंस्ड होता है, वो भी उसकी बॉडी सपोर्टिंग के कारण होता है, बॉडी में कुछ चल रहा होता है। तो खुशी के टॉक्सिन भी हैं, दुख के टॉक्सिन भी हैं। अब दोनों टॉक्सिन में अंतर क्या है? खुशी के टॉक्सिन ऐसे मान लो जैसे कि आपको, आपके यहाँ, जैसे मैंने कहा था ना कि टॉक्सिन मतलब जो गल नहीं सकता, और हमारे कमरे में पूरा रोज 4 बार चिप्स खाए गए और पैकेट पड़े हैं। अब मान लो 4-10 साल से खाए जा रहे हैं और पैकेट पड़े, तो कितने पैकेट हो जाएंगे? अब वो पैकेट क्या करेंगे? पैकेट नुकसान करेंगे। वो पैकेट ऐसे करेंगे कि कभी हमारा जो है चोक कर देंगे, हमारा बाथरूम में चले जाएंगे, बाथरूम चोक हो जाएगा। कभी हम रात को सुकून से सोते होंगे तो वो हवा में उड़ के और मेरे मुंह पे गिर के और मेरी नींद खराब कर देंगे, है ना। या सेक्स करते होंगे तो वो चपड़ बोलेंगे, उससे सेक्स में अच्छे से आदमी नहीं जा पाएगा। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, गड़बड़ हो जाती। अब चिप्स के पैकेट कभी 10-12 हजार अपने घर में भर के देख लो, क्या क्या होगा तुम्हें पता लग जाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं। लेकिन जो गुड टॉक्सिन होते हैं, वो गुड टॉक्सिन ऐसे होते हैं जैसे कि आपको कमरे में आपके कोई फूल किसी ने भिजवा दिया, जैसे आपके कमरे में किसी ने फ्रूट भिजवा दिया, तो आपके एक आए हैं, आप उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद फूल सूख जाएंगे, खुशबू छोड़ जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत कचरा रह जाएगा। वो कोई आसानी से निकलने वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं देता। जो कचरा नष्ट ही नहीं हो सकता वो दिक्कत देगा, सदा दिक्कत देगा। तो इस तरीके से हमारा दिमाग भी बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करता है। आज के युग में लोग तनाव से भरे हुए हैं, टेंशन से भरे हुए हैं, तो केवल ऑर्गेनिक फूड खा लो इससे बॉडी अच्छी हो जाएगी ऐसा मत मानना। अगर आप तनाव से भरे हैं, जो आज आपकी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है खास, तो आपकी बॉडी रोज इतने टॉक्सिन छोड़ रही है कि वो टॉक्सिन भी वही नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आपका अनऑर्गेनिक फूड नुकसान पहुंचा के आपकी बॉडी को बीमार बनाता है। ऐसी कंडीशन में अब डॉक्टर भी कहते हैं ना कि ध्यान करो, है ना, ध्यान करो, योग करो, इससे थोड़ा सा फायदा होता है।
तो आज का विषय इतना ही। ध्यान और इन सब से कैसे फायदे होते हैं, इस पे हम तब बात करेंगे जब आपके प्रश्न आएंगे। तो आज टॉक्सिन को, आज हमारे अनऑर्गेनिक फूड को, हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान होता है, उसमें एक चीज एक भी ये भी जान लीजिए जो मैं बताना भूल गया कि आपकी बॉडी में जब अनऑर्गेनिक फूड जाता है तो वो आपके बॉडी में आपके जो सेल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ा देता है। वो ज्यादा तेजी से उन्हें काम करना पड़ता है। वो स्पीड बढ़ाने के कारण कैंसर बहुत लोगों में हो रहा है। ये कैंसर जो है वो होने के पीछे हमारा अनऑर्गेनिक फूड बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ये बात ध्यान रखिए, कैंसर इसी से हो रहा है। अब इस वीडियो पे और अगर आपके कोई प्रश्न आएंगे, जिज्ञासाएं आएंगी, तो मैं उन पर बात करूंगा। आगे किसी दिन बताऊंगा कि इसका उपचार क्या है जो तनाव से होता है, जो अनऑर्गेनिक फूड खाने वाले लोग भी जिस तरीके से अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं, वो कैसे लाभ पहुंचे उनको, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।